हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो चलिए, शाम का जो ज़रूरी काम होता है वो करेंगे। टाइम हो रहा था 4:15। तो मेरा वैसे भी स्टार्ट हो गया था, पहले से ही घर में झाड़ू लग गया था। लेकिन यहाँ का जो बाहर का जो काम है वो हम नहीं किए थे। बारिश हल्की फुल्की हो रही थी, आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत भीगा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, छिटपुट वाला, कभी बारिश कभी धूप ऐसा वाला हो रहा था। तो अभी तो फ़िलहाल छूटा हुआ है। और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, बारिश के बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा काई जम जाता है, मतलब सारा पानी छत का जो है वो बह के इधर ही आता है। तो यहाँ इतना ज़्यादा परत बाई परत जम जाता है कि अगर इसको कुरेद के ऐसे झाड़ू से फेंको ना निकाल के, तो ये भाई इतना ज़्यादा बैठता है कि इसको फिर स्पेशल बैठ के इसको किसी चीज़ से, मतलब लोहा का परत से इसको फिर कुरेदना होता है, तो ये फिर छूटता है। नहीं तो फिर ये ऐसे ही बैठा रहता है। तो फिर ना, इससे अच्छा है ना कि इसको हम डेली डेली यहाँ से फेंक दें, हटा दें। तो अभी तो बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा मेरा काम बढ़ ही जाता है, सुबह शाम दोनों टाइम। तो वो तो हो गया था। उसके बाद ये था बर्तन, जो कि आज का लंच का बर्तन था, चावल और दाल वाला, वो हम धो लिए। तो अभी तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ एक सिंक बर्तन पड़ा हुआ है, वो भी धोना है, ये भी धोना है। मतलब जितना शाम का ज़रूरी काम है वो सारा काम करने के बाद जाएंगे बाहर। और बाहर कहाँ जाएंगे ये सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो भाई, बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि कहीं घूमने जाएंगे। वैसे भी शाम के टाइम में कहीं घूमने नहीं जाना चाहिए अपना घर छोड़ के। कहते हैं ना कि जिस समय गदहवेर होता है, मतलब गदहवेर मतलब ये गौ ढुक्कन वाला जो टाइम होता है, बेरा होता है, उस टाइम वो समय अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने घर में ही रहना चाहिए, ऐसा माना जाता है महिलाओं के लिए। मतलब महिला अगर उस समय अपने घर में रहती हैं, शाम के समय जिस समय दिया बाती दिखाते हैं, उस समय तो अच्छा माना जाता है। इसीलिए हम शाम के समय वैसे कभी नहीं निकलते। जहाँ भी जाना होता है तो शाम का जो काम है करना, उसके बाद दिया बाती करना, उसके बाद ही हम कहीं जाते हैं। ऐसे नहीं कि शाम के समय दिया बाती ना करें और बाहर कहीं चले जाएं तो दरवाजे पे ताला लगा के। तो ये सही नहीं रहता, ठीक नहीं माना जाता, खुद में भी ठीक नहीं लगता, अपने आप में भी ठीक नहीं लगता। तो ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सब लोग करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिनको जिसमें अच्छा लगे वो करें। वैसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हम कर रहे हैं तो आप भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई कमेंट आप लोग मत करना कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जिसका अगर जाना होता है, शाम के समय ही कहीं जाना होता है, ज़रूरी है, नेसेसरी है जाना, तो उनके लिए तो भाई ऐसा कोई नियम रूल है नहीं, उनको तो जाना ही जाना है। ये ऐसी बात हो जाती है ना कि हम अगर खुद में कोई रूल्स बना लेते हैं और उस रूल्स को फॉलो करते हैं, उससे हमें फ़ायदा होता है। तो बस खुद में ही पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, बस यही बात है और कोई बात नहीं। और अगर ऐसा नहीं जानते, ऐसे इस चीज़ के बारे में नहीं जानकारी है, नहीं करते, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी है। तो बस हम तो सोचते हैं और मेरे अंदर फ़र्क पड़ता है, इसीलिए इन सब चीज़ों से मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आता है। तो हमेशा से डेली का मेरा यही कोशिश रहता है कि शाम का जब दिया बाती करते हैं तो दिया बाती करने से पहले जितने भी जूठे बर्तन हों, जितने भी गंदे बर्तन हों, सारा साफ़ कर दें, उसके बाद ही दिया बाती करें। तो देखिए, शाम का जो किचन है मेरा चकाचक साफ़ हो गया और अब आसमान भी देखिए नीला हो रहा, मतलब शाम धीरे धीरे से हो रहा है। तो अब चलिए, सबसे पहले कर लेते हैं कपड़ा चेंज करके दिया बाती। उससे पहले पी लेते हैं एक गिलास पानी। बहुत ज़्यादा पसीना निकला, जिसके कारण प्यास बहुत तेज़ लग गई थी। पानी पीने के बाद उसके बाद सबसे पहले कपड़ा चेंज करते हैं और निकाले हैं ये वाला साड़ी, क्योंकि जाना है बाहर रात में थोड़ा सा, तो इसलिए एक ही बार अब साड़ी पहनेंगे तो फिर दिया बाती भी हो जाएगा और उसके बाद फिर बाहर भी जाना हो जाएगा। ऐसा नहीं बार बार, मतलब ना, मुझे ना स्पेशली अपने बारे में बताऊं तो मेरा होता है बहुत ज़्यादा आशकत कपड़ा चेंज करने में, बहुत ज़्यादा। हर आदमी के अंदर कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, बस यही कमी मेरे अंदर है।
बस यहाँ पे हम कर लिए थे दिया बाती। उसके बाद मेरे पास टाइम थोड़ा सा बचा था, निमिक पापा अभी आए नहीं हैं, तब तक हम सोचे शाम का मतलब रात में डिनर का जो प्रोग्राम है वो हम हल्का फुल्का कुछ बना लेते हैं, नहीं तो फिर आने के बाद बनाना पता नहीं कितने मतलब कितना टाइम में आएंगे, कितना देर वहाँ रुकेंगे। उससे अच्छा ना कि हम कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। तो हल्का फुल्का में हम यहाँ पे काटे हैं सलाद, जो कि निम्मी के पापा आजकल सलाद खा रहे हैं बहुत, तो उनके लिए सलाद काटे हैं। और सलाद में अभी सिर्फ काट के रखेंगे, इसमें नमक नींबू अभी नहीं डालेंगे, वो तो खाते समय डालेंगे। तो ये कटा हुआ रहेगा तो फिर ये रात में टेंशन नहीं रहेगा। कहीं जाओ ना तो पीछे से ये सब काम अगर हुआ रहता है, खाने पीने वाला काम निपटा के जाते हैं तो मन में अजीब सा एकदम शांति रहता है, संतुष्टि रहता है, खासकर महिलाओं का। क्योंकि खाना तो बनाना ही है भाई, जाओ कहीं तो जाने से पहले बनाओ या फिर आने के बाद बनाओ। तो हम सोचे कि आज कुछ हल्का बना लेते हैं। ये मीठा वाला चीला बना रहे थे, चीनी डालें, आटा डालें, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें और बस तवा पे थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के बना लिए। और हाँ, एक फ्रेंड ने वो हमेशा कमेंट आता है, जब भी चीला का हम वीडियो डालते हैं तो उनका कमेंट आता है, आप कैसे बना लेते हो, मेरा तो तवा में चिपक जाता है। तो देखिए, चावल का जब बनाते हैं तो वो तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन ये गेहूं वाला आटा का जो बनाते हैं, रोटी वाला आटा, इसका थोड़ा सा निकलने में प्रॉब्लम होता है। इसका थोड़ा सा निकालना पड़ता है मेहनत करके। इसके साथ ही एक ट्रिक है कि जब भी चीला बनाओ तो तवा को सबसे पहले अच्छे से गर्म होने दो। अगर गर्म हो जाता है तवा तो उसमें चीला चिपकता नहीं है। वो मतलब नेचुरली है कि वो एक साइड अगर पक जाए तो दूसरे साइड से आराम से पकता है और वो छोड़ देता है। तो देखिए, एक साइड पकने के बाद ये आराम से निकल गया। उतना थोड़ा मेहनत लगा क्योंकि ये आटा वाला है तो इसमें ज़्यादा चिपकने का चांस रहता है। हाँ, लेकिन जब बनते बनते एक दो बन जाता है ना तो तवा हमारा उस ये में हो जाता है कि ये अब चीला नहीं चिपकेगा, ऐसा हो जाता है। तो देखिए, मेरा यहाँ चीनी का हम चीला बना रहे थे। आज मीठा मीठा कुछ खाने का मन हो रहा था, तो मीठा खाने का मन होगा ही क्योंकि गणपति बप्पा आए हुए हैं, उनकी पूजा पाठ चल रही है। तो भाई अभी त्यौहार तो स्टार्ट ही हो गए हमारे, और वो सब पूजा पाठ तो चल ही रहा है, तो उन्हीं का दर्शन करने के लिए जाएंगे। चलिए आप लोग को बता दे रहे, बस इसीलिए ज़ोरों शोरों से हो रही है तैयारी, जल्दी जल्दी से कि सारा काम निपटा लें उसके बाद निकलें। रात का पूरा खाना बनाने के बाद इसको अच्छे से ढक के रखने के बाद ही जाएंगे, तो फिर ये रहेगा कि आओ खाओ और फिर सो जाओ। 2-4 बर्तन होंगे, बहुत ज़्यादा बर्तन होगा नहीं। और तो फिर और यहाँ पे देखिए, वॉइस जो था मेरा हम ओवर किए थे, लेकिन यहाँ पे ना गाना बज रहा था उधर पंडाल में, तो फिर यहाँ पे म्यूट करना पड़ा और ऊपर से डालना पड़ा। तो यही बोल रहे हैं कि मेरा तो रात का भी डिनर बन गया है फ्रेंड्स, और मेरा टाइम इतना अच्छा मिल गया कि हम बना लिए। उसके बाद अब जा रहे हैं रेडी होने। तो रेडी तो हो गए और साड़ी तो पहले ही पहन लिए थे, थोड़ा बहुत बाल वाल झाड़ना था। उसके बाद अब जा रहे हैं पंडाल में। निकली नहीं है, देखो बैठा हुआ है। अरे 3 लाइट जला है, उठ 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 उठ, गाड़ी आ रही है, उठ, उठेगा नहीं। बस हम लोग पहुंच गए, बाइक से ही आए थे, बहुत दूर नहीं है, बस रोड अभी बारिश जो हुआ था ना शाम को, जिसके कारण सड़क पर बहुत ज़्यादा पानी वानी हुआ है, इसीलिए बाइक से आए, नहीं तो फिर पैदल का ही रास्ता है, पैदल भी आ सकते थे। तो वो जो दिखाया वो तो बाहर का था डेकोरेशन, और ये अंदर गणपति बप्पा के पीछे 3D लगाया था। और ये बहुत ही मतलब रंग बिरंगा आँख में लेकिन लग रहा था, हमेशा चेंज हो रहा था इसका सीन जो था पीछे वाला वो। और इस सीन के
मतलब ना लगा हमें ऐसा कि ये सीन के बाद ना मूर्ति जो था बहुत ही छोटा लग रहा था। सीन का ही जो सीन था वो बड़ा लग रहा था, मूर्ति छोटा लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था। आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बार बार से चेंज हो रहा था तो आँख में बहुत ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए ये पंडाल का ये वाला जो सजावट था अंदर का, वो बहुत ही खूबसूरत लगा। हम अच्छे से वीडियो इसका ले तो नहीं पाए क्योंकि जब हम आए थे उस समय तो भीड़ नहीं था, बहुत कम भीड़। और उसके बाद तो भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया, हम तो समय से पहले ही चल गए थे। यहाँ प्रोग्राम होने वाला था आज जागरण का, मतलब पूरे रात भर जागरण का प्रोग्राम चलेगा। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये माता रानी दुर्गा माँ का यहाँ पे मंदिर है बगल में, वहाँ से जोत आता है, वहाँ से जोत आएगा उसके बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हम तो खैर 8 से 8:30 के बीच में चले गए थे, बहुत देर बैठे। उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ लगभग 10 बजे। और इतना देर तक तो रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, निमिक पापा भी संभव नहीं था, वो भी नहीं रुकते। लेकिन आज ये जोत का दर्शन करना था कि जोत जब तक आ जाए दर्शन कर लें, प्रणाम कर लें, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो ये जोत का दर्शन कीजिए। माता रानी का जोत यहाँ आता है गणपति बप्पा के पास। उसके बाद फिर प्रोग्राम का स्टार्ट होगा। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्टेज भी बगल में बना हुआ था, आप लोग को दिखाया ही। तो कोई संतोष किंग नाम के आ रहे हैं गायक, जो कि जागरण करेंगे रात भर। तो बस जैसे ही जागरण स्टार्ट हुआ वो आए गाना गाना, तब तक हम लोग वैसे ही उठ के चल दिए क्योंकि हम लोग का लेट हो गया था, 10:30 बज गया था। उतना देर तक हम लोग रुक नहीं सकते थे। तो बस आ गए थे अब घर, और घर आके खाना वाना तो बना हुआ ही था। और टाइम फिर आप लोग को हम दिखाते हैं रात में भी कितना ज़्यादा टाइम हो गया था। 10:30 के लगभग हो गया था हम लोग को खाते। उसके बाद फिर से किचन साफ़ करते सोते हुए थे तो 11:45 के लगभग में हो ही गया था। बिल्कुल सही अंदाज़ा था, 22:51 11:45 के लगभग में हो ही गया था। चलिए इसी के साथ अब आज की वीडियो भी एंड करते हैं। टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। गुड नाइट फ्रेंड।